एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या चेंजेस आने वाले हैं इन नेक्स्ट 15 डेज में और कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग आप लोगों को मिलेगी, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो रीडिंग करते समय आप लोगों को थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज सुनाई दे सकती है क्योंकि बाहर में शादी हो रही है, तो ऐसे कुछ साउंड या म्यूजिक आप लोगों को सुनाई पड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। रीडिंग देखने से पहले ऑप्शन आज आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। जिस भी ग्रुप में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नजर आ रही है उस वाली ग्रुप की रीडिंग को आप लोग देखेंगे और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 के लिए है 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26 एंड 31। ऑप्शन नंबर 2 के लिए है 3, 4, 7, 11, 17, 19, 23, 24, 8, 27, 39, 28, 15 एंड 29। ठीक है, और दोस्तों, जब मैंने कम्युनिटी पोल में आप लोगों से वोट करवाया था तो आप लोगों ने डेस्टिनी रीडिंग को सबसे ज़्यादा वोट दिए हैं, तो वो रीडिंग भी आएगी आप लोगों के लिए। थोड़ा सा आप लोगों को उसके लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग होगी, आपके साथ जितनी रेजोनेट होगी आप रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होती उसे जाने दे। टाइमलेस रीडिंग होगी ये, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी बर्थ डेट है 1, 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 20, 25, 21, 26 एंड 31। चलिए हम लोग देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के नेक्स्ट 15 डेज कैसे होने वाले। ठीक है, क्या कुछ इस नेक्स्ट 15 डेज में आप लोग देखने वाले हो। ऑप्शन नंबर 1, नेक्स्ट 15 डेज में क्या कुछ देखेंगे। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है पहला यहाँ पर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। वाओ, तो सबसे पहली चीज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रही है कि मनी को लेके आप लोगों के पास कोई प्रपोजल या कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इन 15 डेज में आपको कोई फाइनेंशियल गेन या फिर पैसे मिलना या लोन मिलना या फाइनेंशियल हेल्प मिलना या जॉब की कोई ऑफर आना। ठीक है, ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये कार्ड बता रहा है मुझे कि आप लोगों को जो पैसों की अभी दिक्कत चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, वहां पर आप लोगों के लिए कोई ना कोई ऑफर या कोई प्रपोजल या कोई मनी, ठीक है, किसी की तरफ से वो मिल रहा है। एंड एम्प्रेस का कार्ड है, तो आप लोग बहुत ज्यादा इस चीज को लेके अबंडेंट फील करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के लिए सबसे पहली चीज मुझे मॉनेटरी वाइज दिख रही है, लाइक फाइनेंशियल गेन, जॉब से भी रिलेटेड कुछ लोगों को ऑफर, या फिर आप लोगों को कहीं रिजेक्शन मिला था कोई इंटरव्यू में, तो हो सकता है वापस से आप लोगों को वहां पे बुलाया जाएगा या वापस से रिक्रूट किया जाएगा। वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। टॉरस की एनर्जी यहाँ पे काफी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी कुछ लोगों की एनर्जी दिखाई जा रही है। कैन यू सी, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया फिर से, तो ये कंफर्मेशन है आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के फाइनेंशियल गेन के होने वाले हैं, यानी कि पैसे मिलना, पैसों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप लोग इन्वेस्ट करते हो तो ऐसा यहाँ पे चांसेस बताया जा रहा है कि फ्यूचर में वो इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा लेके आ रहा है। ठीक है, सिक्स ऑफ वैंड्स, वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 3 ऑफ sword, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर इन 15 डेज में आप लोगों के लिए सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बता दिया कि पैसे मिल रहे हैं और पैसों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। हर एक तरीके से पैसे आपको मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वहां पर भी आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जॉब भी कुछ लोगों को लग सकती है इन 15 डेज में। कोई रिजल्ट अगर अनाउंस होने वाला है आप लोगों के लिए तो वहां पर तो आप लोगों के लिए गारंटीड सक्सेस मुझे दिखाया जा रहा है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे जो कार्ड मैंने यहाँ पे रखा है वहां से मुझे पता चल रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके लाइफ में इन 15 डेज में कोई ऐसे पर्सन आने वाले हैं जो पास्ट के थे और जिनके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, या तो आपने टोटली उनसे मूव ऑन कर लिया था। कोई दोस्त, कोई रिलेशनशिप या कोई कलीग,
तो ऐसा कोई पर्सन आप लोगों की लाइफ में वापस आता हुआ दिख रहा है इन 15 डेज में, मिलना हो सकता है, कॉल कर सकता है वो। और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आप लोगों के जो बॉन्डिंग थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, डेविल का भी कार्ड है जिसको मैंने फ्लिप करके रखा है। तो ये वाला कार्ड जरूर मुझे यहाँ पे बता रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में फिर से वापस मतलब कॉल कर सकता है या याद कर सकता है आपको, या वापस से मिल सकता है इन 15 डेज में, जिनसे आपकी बातचीत बंद हो चुकी थी। वो आपको विजिट भी कर सकता है, आपके घर पे भी आ सकता है, ठीक है। और ये पर्सन आपका कोई रिलेटिव, दोस्त, एक्स, कोई भी हो सकता है। नाइन ऑफ सोर्ड, हायरोफंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ, मतलब वो लोग जो मैरिड है, ठीक है, उनके साथ आप लोगों की बातचीत जो है वो बंद है, या लड़ाई झगड़े हैं, या कंफ्यूजन है, या पैसों को लेके कुछ है। मतलब आपके पार्टनर, आपके वाइफ और हस्बैंड के साथ जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए नहीं, मैरिड पर्सन्स के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन 15 डेज में हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे अपनी फीलिंग्स को। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड हो और आपके इन लॉज के साथ, ठीक है, कुछ ऐसे रिलेशन में कुछ गड़बड़ी चल रही थी या उनके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो इशू। तो इन 15 डेज में मुझे दिख रहा है कि आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो, ठीक है, उनके साथ एफर्ट डाल रहे हो चीज़ों को सही करने के लिए। ये वो लोग हैं जो आपके इन लॉज हो सकते हैं, या फिर आपके वाइफ या हस्बैंड है जिनके साथ आप लोग एफर्ट ले रहे हो कुछ ठीक करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड मुझे बता रहा है कि मैरिज में कुछ इशू यहाँ पे देखने को आप लोगों को मिल रहे हैं। सो लेट्स सी मोर। सैक्रल चक्रा, काफी सारे कार्ड्स हैं। सैक्रल चक्रा का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स है, वेल डिजर्व रिवॉर्ड है, ओके। तो ये तीनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं अगेन आप लोगों के लिए कि इन 15 डेज में आप लोगों के बॉन्डिंग यानी आपके लव वंस के साथ, जैसे कि मोस्टली मैरिड पर्सन्स के साथ, ठीक है, अभी जो मैसेज मुझे दिख रहा है वो मैरिड लोगों के लिए दिख रहा है ज़्यादा, कि उनकी बॉन्डिंग उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छी हो रही है, ठीक है। वेल डिजर्व रिवॉर्ड है। कुछ लोगों के लिए ये एग्जाम्स के लिए बताया जा रहा है कि आपके एग्जाम्स जो है वहाँ पर कोई सक्सेस मिलना, कोई फाइनेंशियल गेन होना, कुछ लोगों को कोई जॉब मिलना, ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई जा रही है। तो अभी हम आप लोगों के लिए फेरी डेक से देखते हैं मैसेजेस, और ये रीडिंग लंबी नहीं होने वाली है क्योंकि हम नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग कर रहे हैं। सो ज़्यादा लंबी रीडिंग नहीं होने वाली है ये। Moon energy, surrender to the natural ebb and flow of life. If you are feeling confused, this fairy comes to calm emotions and reassure that peace of mind is possible. यहाँ पर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपके मन के अंदर काफ़ी उथल पुथल चल रही है, कंफ्यूजन चल रहा है, बट फेरी जो है वो आप लोगों को यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपनी इमोशंस को काम करो, शांत करो, और आप लोग जितना ज़्यादा अश्योरेंस के मोड में रहोगे, यानी कि जितना ज़्यादा भरोसा करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों की दिमाग में शांति रहेगी, ठीक है। सो हो सकता है कुछ लोग बहुत टेंशन में है, बहुत ज़्यादा कोई कंफ्यूजन की स्टेट में है, तो कोशिश आपको यहाँ पे करना है शांत रहने की, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी से बात कर सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंडशिप है। फेरीज एंड ह्यूमंस अलाइक नीड फ्रेंड्स। नाउ इज द टाइम टू सीक आउट दोज हु विल सपोर्ट एंड इनकरेज यू ऑन योर जर्नी टू फुलफिल योर ड्रीम्स। डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है इस टाइम पे आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे मैसेज है कि फेरी और ह्यूमंस, ठीक है, दोनों को ही दोस्तों की ज़रूरत है। कभी कभी हम अपने लाइफ में अकेले हो जाते हैं या कन्फ्यूजन के स्टेट में होते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सपोर्ट आपको अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली मेम्बर्स के अंदर ढूंढना है ताकि वो आपको इनकरेज कर सके आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। सो इस टाइम पे आप अपने दोस्तों से बात करिए, फ्रेंड्स, फैमिली, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत है तो सपोर्ट, एडवाइस लीजिए उनसे। ओह माय गॉड, कैन यू सी, आस्क फॉर हेल्प है। तो आपको कहा जा रहा है कि हेल्प मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन है आप लोगों के लाइफ में जहाँ पर आप पूरी कोशिश कर रहे हैं बट आपके वजह से, मतलब आप कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रही है, तो वहाँ पर किसी न किसी की हेल्प लीजिए, चाहे वो दोस्त हैं,
तब जाके आपको वो शांति मिलेगी। एंजल्स आर सेलेस्टियल बीइंग हु प्रोटेक्ट एवरीवन एंड द फेरीज से नाउ इज अ टाइम फॉर यू टू आस्क फॉर एंजेलिक असिस्टेंस। तो या तो आप गॉड से प्रे करिए कि वो आपको रास्ता दिखाएं, बट आपको उस टाइम पे हेल्प की ज़रूरत है। ओके, एंड डेफिनेटली आपको हेल्प किया जाएगा। एंजल्स आपको रेडी है हेल्प करने के लिए आपकी सिचुएशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपकी रीडिंग थी। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 2 वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी बर्थ डेट यहाँ पर है 3, 4, 7, 11, 17, 19, 23, 24, 8, 27, 39, 28, 15 एंड 29। चलिए हम लोग देखते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज क्या कुछ लेके आ रहा है। ठीक है, वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको और भी रीडिंग्स मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। ठीक है, सो चलिए आपकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को पूरी देखिएगा और आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे 15 डेज़ की रीडिंग कर रहे हैं। आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस दिखेंगे वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस जो भी होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज़ में। ऑप्शन नंबर 2 के लिए हमें क्या कुछ मिल रहा है और मैसेजेस। Three of Pentacles, Empress, 7 of Wands। सो आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट 15 डेज होने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट वाले दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा काम करना, मेहनत करना, अपने आप को प्रूव करना। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करना, घर अगर एक हाउसवाइफ हो या फिर आप लोग घर पे हो इस टाइम पे तो घर पे बहुत सारे काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी के घर पे शादी है या कोई और भी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो उन सभी चीज़ों में आप लोग बहुत ज़्यादा बिजी दिख रहे हैं, अपना काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हुए दिख रहे हैं। जैसे हो सकता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी जो है उसको पूरा करना। कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब या वर्क प्लेस पे भी हो सकता है जहाँ पर आप लोग अपना काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी टाइम मुझे दिख रहा है नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा थकाने वाला भी कह सकते हैं, बट आप गिव अप नहीं कर रहे क्योंकि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है। ओके, चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, हैंगमैन, थ्री ऑफ सूट्स। ओके, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना भी हो सकता है। ठीक है, अभी आप लोगों को सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। यस, तो मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो सकता है इन 15 डेज में। किसी चीज़ को कम्प्लीटली हाँ बोलना, कम्प्लीटली ना बोलना। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है तो उससे भी या तो आप लोग उसमें रहना चाहोगे या तो फिर उससे बाहर निकलना चाहोगे। ठीक है तो मुझे आप लोगों की एक सिचुएशन यहाँ पे ये भी दिख रही है कि इन 15 डेज में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना। ठीक है, किसी सिचुएशन से बाहर निकलना या फिर उसमें रहना, हाँ या ना की सिचुएशन से। मतलब बीच में जो हैंगमैन दिख रहा है ना, वो जैसे बीच में आप लोग अगर हो, आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, पीछे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अभी आप लोग जो है वो किसी सिचुएशन से मूव ऑन करोगे या तो उसी में स्टे करोगे। ठीक है, ये वाली चीज़ भी मुझे दिख रही है। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं आप लोग नेक्स्ट 15 डेज में। 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है यहाँ पर। अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आप लोग बहुत ही एक बोल्ड डिसीजन लेने वाले हो। ठीक है, आप लोग अपनी तरफ से ये डिसाइड करोगे कि मुझे इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में नहीं रहना है और अपनी हैप्पीनेस, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम को चुनते हुए आप लोग दिख रहे हैं इन द नेक्स्ट 15 डेज। ठीक है, सो कुछ लोग यहाँ पे हो सकते हैं जो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, तो नेक्स्ट 15 डेज बहुत ज़्यादा डिसाइसिव हो सकते हैं इस चीज़ को लेके। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, टावर। तो नेक्स्ट 15 डेज में कुछ लोगों के ऐसे रोल भी मुझे दिख रहे हैं कि आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स की सेवा कर रहे हो, फादर की सेवा कर रहे हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर दूसरों की कोई हेल्प हो रही है, इमोशनली किसी को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हीलर भी हो सकते हैं या किसी को कोई डोनेशन कर रहे हैं अपनी तरफ से। आपका बर्थडे हो सकता है तो बर्थडे के दिन किसी को कुछ हेल्प करना अपनी तरफ से। तो वो सारी सिचुएशंस आप लोगों की मुझे यहाँ पे दिख रही है नेक्स्ट 15 डेज के लिए। लेट मी सी, हम ऑरेकल कार्ड से भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या पता चलता है।
नंबर 16 मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, सो 16 जो डेट है वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब भी आप लोग रीडिंग को देख रहे हो उस दिन भी कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए होना, कोई डिसीजन लेना, वो चीज़ है। नंबर 3 भी दिख रहा है, सो ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या मैसेजेस है? क्राउन चक्र, ओके, ट्रस्ट, रिलीज, डेफिनेटली। तो आप लोग जो है बहुत ही ट्रस्ट करके, बहुत ही क्राउन चक्र है तो आप लोग सबसे पहले तो क्राउन चक्र के लिए मेडिटेशन करिए, ठीक है। क्राउन चक्र को एक्टिवेट करने कुछ लोग कभी कभी होता है वो ब्लॉक रहता है, किसी वजह से कुछ एनर्जीज ब्लॉकेजेस हो जाते हैं हमारे चक्रास में, तो हमें समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए उस टाइम पे। तो आप लोग सबसे पहले जो बात बताई जा रही है वो है कि क्राउन चक्र के ऊपर में आप लोग वर्क करिए, ठीक है। वीडियोज होते हैं, देखिए कि कैसे आप लोग उस पर वर्क कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि ट्रस्ट करते हुए कोई डिसीजन लेना है। एंड कुछ लोग हैं यहाँ पर इस ऑप्शन में जो किसी चीज़ को रिलीज करना चाहते हैं, अपने लाइफ से बाहर निकालना चाहते हैं, बट अभी आपको समझ नहीं आ रहा, आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा आपके डिसीजन पे। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्राउन चक्र पे वर्क करो, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, रास्ता आपको समझ में आएगा, ठीक है। डेविल का कार्ड है, सैक्रल चक्र, हेल्पलेस एंड होपलेस। तो यहाँ पे कोई नेगेटिव सिचुएशन हो सकती है, नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने चक्रा पे वर्क करना है, क्राउन चक्र पे वर्क करिए, सैक्रल चक्र पे वर्क करिए। तो इस तरह की जो हेल्पलेस और होपलेस एनर्जी है आपकी, जहाँ पे आप लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो उस बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ों से डिटैच होने की ज़रूरत है इस टाइम पे। फिर से एक चक्र का कार्ड है, थर्ड आई चक्र। तो आप लोग डेफिनेटली अपने चक्रास पे वर्क करिए, ठीक है। हो सकता है तो 7 चक्रा मेडिटेशन करिए, वो बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। लेट मी टेक मोर कार्ड्स। ऑप्शन नंबर 2 के लिए हमें क्या गाइडेंस है? यस, हार्ट चक्र पे वर्क करिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है जैसे हार्ट जो है वो ब्लॉक है, बंद है। तो आपको इस टाइम पे अपने चक्रास पे वर्क करना है, तभी आप लोगों को क्लैरिटी मिल पाएगी फ्यूचर को लेके कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, चलिए गाइडेंस के रूप में देखते हैं आप लोगों के लिए हमें क्या पता चल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है? Inner child, the fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. Inner child का कार्ड है, आप लोगों को थोड़ा प्लेफुल एनर्जीज में आना है, मस्ती करना है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मस्ती करिए, घूमिए फिरिए, ठीक है। आपको कोई काम पसंद है, गाना, खेलना, खाना, जो भी, उसको आप करिए, ठीक है। डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। आप अपने आप को सेफ रखिए बट खुश रखिए। और कहीं ना कहीं इनर चाइल्ड का मैसेज है, तो वो इनोसेंस, वो यूथफुलनेस बना के रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। फेरी स्पॉटिंग, इट्स टाइम टू गो फॉर फेरी स्पॉटिंग। इट्स सेड दैट सीइंग इज बिलीविंग, बट इन फैक्ट द ऑपोजिट इज ट्रू। बिलीविंग इज सीइंग। कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ों पे हमें पहले से भरोसा करना होता है कि ये चीज़ हमारे साथ होगी ही, ठीक है। तो कुछ लोगों की हैबिट होती है कि जब तक कोई चीज़ आपके सामने ना आ जाए तब तक आप भरोसा नहीं करते हो। बट जब भी स्पिरिचुअलिटी की बात होती है तो वहाँ कहीं ना कहीं ये बोला जाता है कि आप लोगों को पहले भरोसा करना है। जब भरोसा करोगे तो यूनिवर्स वो चीज़ आपके सामने ला के रख देगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आपको है कि भरोसा रखने की ज़रूरत है। गो आउटसाइड, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड। टाइम ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर, फील एट वन विथ योर हैबिटेट। गो आउटसाइड, ठीक है, बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, मस्ती करिए, टेंशन में मत रहिए। और कहीं ना कहीं आप लोगों को कहा जा रहा है अपने नेचर से, अपने हैबिटेट से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ओके। फन, यहाँ पे फन बहुत ज़रूरी है, प्लेफुलनेस बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर यही मैसेजेस आप लोगों के लिए दिए गए हैं। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे दूसरे रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।